दोस्तों अगर ओवरऑल इस लैपटॉप की बात करूं तो जैसे फील और लुक देने की कोशिश की गई है, तो दोस्तों जो एप्पल के नोटबुक्स आते हैं कुछ उस तरह का इसका डिजाइन रखने की कोशिश करी है। बट इसकी जो स्क्रीन है वो एप्पल की तरह पतली नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। बट इसका जो ओवरऑल डिजाइन और एस्थेटिक्स है कुछ उन्होंने एप्पल जैसे ही रखने की कोशिश करी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, कलर भी इन्होंने जो एप्पल इस्तेमाल करता है कुछ उसी तरह का रखने की कोशिश करी है। और एस्थेटिक्स जो है वो क्लीन है। ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको फालतू की जो पचड़ेबाजी, फालतू की जो डिजाइन वगैरह होती है वो पसंद नहीं आती है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी दोस्तों राउंडेड हैं, जिसकी वजह से आपको ये आपके हाथ वगैरह में चुभेगा नहीं जब भी आप टाइपिंग करोगे, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करोगे। दोस्तों अगर इस लैपटॉप की कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों एक एवरीडे लैपटॉप है, जैसा कि अमेजन ने हमें दिखा रखा है। और जो टोटल हमारे लैपटॉप होते हैं वो 6 या 7 कैटेगरी में आते हैं। डिपेंड करता है आप कितना उसे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो। अब दोस्तों ये किन चीज़ों के लिए अच्छा है दोस्तों, ये आपका इंटरनेट चलाने के लिए, आपके मेल्स वगैरह के लिए, आपका इंस्टाग्राम चलाने के लिए, आपका वीडियोस देखने के लिए, आपका ऑफिस पे काम करने के लिए। और दोस्तों ऑफिस के लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑफिस 365 का पैक मिलेगा पूरा का पूरा। और दोस्तों एमएस ऑफिस के ऑफिस 365 पैक के अंदर आपको 5 चीज़ें मिलती हैं। इस बात का ध्यान रखना, आपको जो 12-14 उसकी जो टोटल ऐप्स हैं वो सारी की सारी नहीं मिलती हैं, आपको 5 मिलेंगी जो मेन है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और उसके अलावा 2 और आपको मिलती हैं। बट हाँ, ये इन्हीं ऐप से हमारा सारा काम हो जाता है मोस्टली। और दोस्तों जिसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो Ryzen 3 और Ryzen 5 मिलेगा। बट अगर आप इस लैपटॉप को ले रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप एक बजट कॉन्शियस कंज्यूमर हो, आप Ryzen 5 की तरफ मत जाना, या फिर इंटेल i5 का जो इसका वर्जन आता है कंप्यूटर के अंदर उसकी तरफ भी मत जाना। क्योंकि Ryzen 3 ही जो ये सस्ते लैपटॉप्स आते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें Ryzen 5 लगा के इसमें परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि परफॉर्मेंस का इंप्रूव हमारा नॉर्मली जब ही होता है जब आप उस प्रोसेसर को एक अच्छी चेसी में लगाओगे। तो दोस्तों ये दोनों प्रोसेसर 15 वॉट के हैं, बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का फायदा हमें जब ही मिलता है जब हमारा जो चेसी हो, जो थर्मल हीट डिसिपेशन हो वो अच्छा हो। तो इसकी वजह से आप सिर्फ Ryzen 3 या फिर Core i3 के बारे में ही सोचना। और दोस्तों इसका जो बैटरी बैकअप है वो 10 घंटे का है। आप दोस्तों इसमें जो लैपटॉप में रैम का साइज मिलेगा वो 4 GB का मिलेगा। अब आगे मैं देखता हूँ कि हमें ये पता पड़ता है कि नहीं पता पड़ता कि 8 GB का वर्जन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि 4 GB जो है वो दोस्तों आज के ज़माने में कम रैम कहूँगा मैं, क्योंकि आपका जो गूगल क्रोम है वही 800 MB रैम खाता है चलाते वक्त। और दोस्तों इसमें हार्ड डिस्क की बात करें तो दोस्तों हार्ड डिस्क आप बिल्कुल भूल जाना अगर आपको एक बहुत तेज़ी काम करने वाला लैपटॉप चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत तेज़ काम करने लग गए हैं। अगर आप हार्ड ड्राइव पे काम करोगे आज के ज़माने में तो वो बहुत स्लो आपको नजर आएंगी, क्योंकि हार्ड ड्राइव से तेज़ तो हमारा माइक्रो SD कार्ड भी होता है जो 250 रुपये का आता है। अगर चलने की बात करें तो अगर आप स्टोरेज कॉन्शियस हो, आप मूवीज़ रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वीडियोज़, तो आप हार्ड ड्राइव की तरफ जाना। वरना आप कोशिश करना कि आप 256 GB SSD के साथ ही इसमें जाओ। और दोस्तों इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपको इसमें 1080p रिजोल्यूशन मिलेगा। तो हम ये भी चीज़ हम आगे देखेंगे कि आखिर जो हमारा ये पैनल है 1080p नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इन्होंने ये लिख रखा है कि आपका जो ये 1080p पैनल है ये आपको सिर्फ जब मिलेगा जब आप एक जो इसका i3 वर्जन है लैपटॉप्स का उसके साथ जाओगे। जैसे कि फुल एच डिस्प्ले इज अवेलेबल ओनली ऑन द इंटेल प्रोसेसर मॉडल, सो दिस इज ऑल्सो रीजन आई एम वरिंग अबाउट वेल। बट इन्होंने यहाँ पे यही लिख रखा है कि 14 इंच का जो वर्जन है वो 1080p का है। और यूजर्स ने भी मोस्टली यही लिखा है कि AMD वर्जन के साथ भी इन्होंने देना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके अंदर जो रैम है ये मुझे दिक्कत लगी, हम पोर्ट्स की देखेंगे, अगर किसी यूजर ने पोर्ट्स डाल रखे होंगे तो एक्स्ट्रा में हमारे। अब दोस्तों हम इसके फोटोज की तरफ बढ़ते हैं जो इसके यूजर्स ने फोटो डाले हैं। तो दोस्तों जो इसकी रेटिंग है लैपटॉप की वो एवरेज है। और दोस्तों ने लैपटॉप को लाइट वेट बताया है, थिकनेस इसकी इतनी नहीं बताई है, क्योंकि दोस्तों थिकनेस है भी नहीं, थिकनेस लाइक कुछ है ही नहीं। आप देख सकते हो USB पोर्ट से बस ये 2 USB पोर्ट के बराबर मोटा ही हमारा लैपटॉप है। तो दोस्तों इसमें थिकनेस के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो सिंपल टास्क करने के लिए प्रोसेसर आते हैं वो है। और वो आजकल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं थैंक्स टू इंटेल, क्योंकि इंटेल ने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया पिछले 10 सालों में, सिर्फ उसको पतला करने पे ही ध्यान दिया है, जिसकी वजह से और कंपनीज को भी उसके पीछे भागना पड़ा था, क्योंकि वही जायंट था हमारे लैपटॉप इंडस्ट्री का पहले। तो दोस्तों इसकी जो आप देख सकते हो ये इसकी इन्होंने क्लॉक स्पीड दे रखी है। और इसके अलावा जो बैटरी बैकअप है दोस्तों ये 4+ आवर का है, लेकिन कंपनी से 10 आवर का बोल रही है। लेकिन ध्यान रखना 10 आवर आपका लैपटॉप जब भी चलेगा जब ब्राइटनेस आप अपनी हाफ कर लोगे। और उसके अलावा जो आप उस पर काम करोगे तो बैटरी सेविंग मोड पे लगा के करना। और दोस्तों इसको लैपटॉप को ना मतलब कि कोशिश हो सके तो 23,000-22,000 रुपये से ऊपर का मत खरीदना, क्योंकि उस प्राइस रेंज में आपको आपके
आगे आपको 25-26 हज़ार रुपये की में काफ़ी और सारे लैपटॉप भी मिलने का अच्छा चांस है। और दोस्तों अब मैं बात करूंगा इसके प्रोसेसर की, बट एक बात और ध्यान रखनी है हमें दोस्तों, वो ये है कि आप अब जब अपना लैपटॉप आए तो इन कंपनी के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके साथ कुछ दुकानदार ने क्वालिटी इश्यूज कर रखे हैं, वो डैमेज प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, आपकी स्क्रीन पर कोई स्क्रैच ना हो और कोई भी आपका लैपटॉप ओपन ना हो और यूज ना हो, क्योंकि अक्सर दुकानदार लोग ये करने लग गए हैं, जो कि चालाक और बेकार दुकानदार होते हैं। वो अक्सर हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जब भी कोई चीज मतलब कि ग्रो हो रही होती है, क्योंकि कमी हर चीज के अंदर होती है। तो इस सिस्टम का भी ऐसे ही गलत फायदा उठा रहे हैं। अब दोस्तों मैं इसके टोटल अब मैं सिर्फ 2 चीजों की बात करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियो में। वो दोस्तों इसका प्रोसेसर है और दोस्तों इसका ग्राफिक्स जो इन बोल रहे हैं वेगा 3, आखिर वो क्या है और कौन कौन सी चीज आपकी चला देगा। आप दोस्तों इस मामले में बिल्कुल निश्चित रहिए कि यह आपका लैपटॉप कोई भी एप्स हो गई, आपकी कोई भी ऐप हो दोस्तों, भले वो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, वो सारी की सारी एग्जैक्ट चलेंगी। लेकिन एक बात का ही ध्यान रखना है आप लोगों को, वो है सिर्फ और सिर्फ कि आपको SSD के साथ जाना है। SSD को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको लैपटॉप के अंदर वो स्पीड चाहिए जो आपको लगता है कि 24,000 रुपये में आपको डाल के मिलेगी, हार्ड ड्राइव के साथ मत जाना। अगर हार्ड ड्राइव वाला वर्जन आपको कहीं दिखता है तो, और ये जो मैं सारे इसका प्रोडक्ट के लिंक अलग अलग मैं आपको नीचे की तरफ दे दूंगा, आप वहां से आके इन्हें चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो प्रोसेसर दोस्तों हमारा 2 कोर का है, लेकिन इसके अंदर हमारा थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से आप जहाँ पे मतलब आप इस तरीके से देखिए कि अगर आप पहले 2 ही काम कर पाते थे और उसके बाद लैपटॉप स्लो होना शुरू हो जाता, तो अब आप अपने लैपटॉप पर 4 काम कर सकते हो और उसके बाद आपका लैपटॉप शुरू होना शुरू होगा। अगर हम GPU कोर की बात करें तो इन्होंने हमें 3 GPU कोर दिए हैं। अब इसके अंदर जो प्रोसेसर है दोस्तों AMD Ryzen 3200U है। तो दोस्तों AMD Ryzen 3200U। अभी दोस्तों इसके अंदर U का जो मतलब है ना दोस्तों, वो सेम इंटेल की तरह है। इसका मतलब है अल्ट्रा लो कंजप्शन। दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन करता है ना बैटरी में से, वो कम करता है, क्योंकि जो आपका नॉर्मल प्रोसेसर होगा ना जिसके अंदर ये U नहीं लगा होगा, वो जो 15 वॉट का प्रोसेसर नहीं होगा, वो सीधा का सीधा दोस्तों जो हमारा प्रोसेसर है ना वो हमारा 45 वॉट का हो जाता है फिर। और वो जो बैटरी है वो आपका 2-3 घंटे से बैकअप ज़्यादा नहीं देते, जैसे कि मोस्टली गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं। वैसे दोस्तों इस प्रोसेसर के बारे में जानने के बारे में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ आखिर कौन कौन से गेम आखिर खिला देगा। तो दोस्तों इसका जो वीडियो का अगला पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आप जो लैपटॉप ले रहे हो वो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका गेम नहीं खिला पाएगा। अगर आप गेम खेलने के लिए ले रहे हो तो आपको गेम खिला देगा, और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि इस पर 40, 50, 60 FPS आराम से देंगे आपका 720p रेजोल्यूशन पे। और ये बात आप भी जानते हो कि कंप्यूटर की जो गेमिंग की दुनिया है वो बहुत ज्यादा महंगी है। तो दोस्तों इसका जो हमें कंपैरिजन करने को मिलता है GeForce 910 से मिलता है। दोस्तों 910 एक पुराना ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया की तरफ से, लगभग 3-4 साल पुराना। बट ये ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया ने बाद में लॉन्च करा है 9 सीरीज में, क्योंकि पहले जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड आता था सस्ते लैपटॉप्स में देखने को जो हमें मिलता था वो 920M था दोस्तों। 920M हमें लगभग 40,000 के लैपटॉप में देखने को मिलता था। जो 40-50 हज़ार रुपए के जो लैपटॉप आते थे 3-4 साल पहले दोस्तों, उनके अंदर हमें 920M, MX ये सब ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलते थे। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं के बराबर है। अब दोस्तों हम गेम खिलाने की बात करें तो दोस्तों जो आपके पुराने गेम्स हैं, जैसे कि आपका फार क्राई फर्स्ट वर्जन हो गया, और उसके अलावा दोस्तों आपका फीफा हो गया। फीफा दोस्तों एक ऐसा गेम है जो मोस्टली चलता है क्योंकि इतना ग्राफिक डिमांडिंग नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आपका डर्ट रैली हो गया दोस्तों, एक बाइक की रेसिंग का गेम है, इसे मैंने खेला, ये भी बहुत प्यारा गेम है अगर आप इसे खेलोगे तो। और दोस्तों ये आपका फार्मिंग सिमुलेटर हो गया। ये गेम दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि ये आपके पुराने दोस्तों देखिए, ये फार क्राई 5 है, मैं फार क्राई 1 की बात कर रहा था। अगर 1 चलाओगे तो इस लैपटॉप पे आराम से चल जाएगा। दोस्तों ये वर्ल्ड ऑफ टैंक्स है। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो, आपको आई बटन जो मिल रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर जो मैंने आपको गेम्स डाउनलोड फ्री की लिंक दे रखी है नीचे, आप उस पर क्लिक कीजिए अगर आप इन गेम्स को फ्री में खेलना चाहते हो। तो दोस्तों ये गेम आपको स्टीम से फ्री में खेलने को मिलेंगे 100% जेन्युइन, और वो भी आप पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर इन्हें खेल सकते हो। स्टीम पर लगभग 1.5-2 करोड़ लोग आपको खेलते हुए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये फोर्टनाइट है दोस्तों, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ये गेम फ्री का नहीं है दोस्तों। ये FIFA 18 है, आप सब लगा लिए अंदाजा कि आप FIFA 18 को लोब है, इसमें इजीली खेल पा रहे हो 50-60 FPS पर। और दोस्तों टीम फोर्ट्रेस भी ऐसा गेम है जिसे आप फ्री में खेल सकते हो और इजीली चल रहा है। और आपका ये दोस्तों 920p पे भी 1080p पे मतलब फुल HD स्क्रीन पे भी अच्छा खासा चल रहा है, तो आप इसे भी खेल सकते हो अगर आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में मैंने दे रखा है, और या फिर नीचे आप गेम्स फॉर फ्री डाउनलोड में जाओगे तो वहां से आप इसे गेम को डाउनलोड कर सकते हो। आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये जो गेम्स हैं अगर आप इन्हें टेस्ट करना चाहो, अगर आप 1-2 गेम अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हो आप इन्हें खेल सकते हो। दोस्तों वर्ल्ड ऑफ जो टैंक्स है वो भी आप खेल पाओगे, कई सारे गेम्स उसके फ्री में है दोस्तों, वो स्टीम सर्विस है।
और जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो लैपटॉप है हमारा, हम इसके बारे में जान चुके हैं। आगे जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है आपको किस तरह से खिला देगा। तो दोस्तों इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम जो लो ग्रेड गेमिंग परफॉर्मेंस है वो है, बट आज का हमारा 2020 में हमारे जो प्रोसेसर है वो इतने पावरफुल हो चुके हैं मोबाइल के भी कि हमें ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं इसका कंपेयर कर देता हूँ एक हाई एंड स्मॉल लैपटॉप से, जो पतले लैपटॉप्स आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये जो लैपटॉप है दोस्तों ये है कम से कम हमारा 80-90 हज़ार रुपये का MSI की तरफ से, ये अभी अभी आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो डिज़ाइन होता है, जो लुक्स होता है, वो इस पर भी मैटर करता है कि आपने जो मैटर इस्तेमाल करा है ना लैपटॉप को बनाते वक्त, वो आखिर बिल्डिंग मटेरियल आखिर लैपटॉप का है कौन सा। तो दोस्तों जैसे आप अविता की बात करो तो दोस्तों लैपटॉप प्यारा लगता है, अच्छा लगता है और एकदम लुक में मतलब लग रहा है कि हाँ, बट आपको इससे वो प्रीमियम वाली फील नहीं आएगी। सिमिलरली दोस्तों यही होता है जब हम बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लैपटॉप को 20,000 रुपये का जो लैपटॉप है उसे 40,000 का भी कर देगी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करेगी। जब हमारा बजट कम होता है तो हमारा मुद्दा होना चाहिए दोस्तों हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ड्यूरेबल चीज़ वगैरह जो है दोस्तों वो पैसे पे करके ही मिलती है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि मेटल जो है उन पर काम करना मुश्किल होता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिक। और दोस्तों जहाँ पे लैपटॉप्स के अंदर ये मेटल होना स्टार्ट होता है, लैपटॉप्स ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उन लैपटॉप्स को बनाने में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो दोस्तों अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ मैं अविता की तरफ से। तो दोस्तों अविता की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको मैं लास्ट में जो अविता का ऑफिशियली वीडियो है ये मैं दिखाते हुए छोड़ जाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो चैनल है दोस्तों वो डील करता है सिर्फ PC परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो इन्होंने जो स्टार लगा रखा है बैटरी बैकअप के ऊपर छोटा सा, इसका मतलब बस यही है कि आपको अपना सबसे ज़्यादा जो बैटरी सेविंग मोड होता है उस पर चलाना पड़ेगा, और आपको इसकी ब्राइटनेस जो है वो लगभग 20% रखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर इस कीबोर्ड में तो वैसे लाइट है नहीं, अगर कीबोर्ड में लाइट होती तो बुझानी पड़ती है। और आपको जो उस पर काम करोगे दोस्तों वो CPU इंटेंसिव नहीं होना चाहिए, वो सिंपल ब्राउजिंग होना चाहिए। और उस वक्त जो आप अपना वाईफाई है दोस्तों उसे कनेक्ट नहीं करोगे, आप USB टेथरिंग के थ्रू इसमें नेट चलाओगे। तो कुछ इस तरीके से 10 घंटे का बैकअप आपको लेटेस्ट दे पाएगा। और दोस्तों इसकी जो डायमंड कट लोगों ने बोला एक और बात दोस्तों, ये जो नॉन स्लिप इसमें कवर लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ एक कवर फ्री आएगा। इसका मतलब बस ये है जो इसकी ऊपर की जो बॉडी है लैपटॉप का दोस्तों, जो लैपटॉप का ये पीछे वाला हिस्सा होता है जिससे हम अपने लैपटॉप को पकड़ के उठाते हैं, जिसमें हमारी चारों फिंगर रहती है मोस्टली जब भी हम लैपटॉप को पकड़ते हैं। तो दोस्तों इसकी डिजाइन पे कुछ टेक्सचर्स इस तरह का है कि जब आप उस लैपटॉप को उठाओगे तो आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। जैसे बहुत सी बार डेल और HP के लैपटॉप आते हैं वो एकदम चिकने चिकने होते हैं ऊपर की तरफ से, तो वो हाथों में से फिसलने का डर होता है, बस उस चीज़ को इन्होंने नॉन स्लिप कवर बोला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको उसका कवर लेना है कंपनी का तो वो स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च चल रहा है दोस्तों, इस प्रोडक्ट का स्टार्टिंग का जो लॉन्च मोड है उसमें आपको कंपनी एक स्लीप जो बैग होता है लैपटॉप का अलग से उसे प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। इसके अंदर आपको विंडोज 10 मिलेगी इन S मोड, इसके अंदर आपको 512 GB तक की SSD मिलेगी दोस्तों। अभी मैं सर्च करके आप लोगों की लिंक लगा दूंगा कि आखिर जो 8 GB वाला वर्जन है हमारा रैम का वो कहाँ है, क्योंकि दोस्तों 250 GB SSD तो बहुत हो जाती है एक आम यूजर के यूज करने के लिए जो कि ऑफिस है या फिर जो कि स्टूडेंट है। बट आपको जो 8 GB की रैम है ना दोस्तों वो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों इट इज़ द न्यू स्टैंडर्ड, इट इज़ द न्यू नॉर्मल इन 2020 दैट यू शुड हैव 8 GB रैम इन योर लैपटॉप। क्योंकि दोस्तों 8 GB रैम से नीचे आपकी जो विंडोज 10 है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से काम करना शुरू कर देती है। और दोस्तों इस लैपटॉप को आपको खरीदने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि लैपटॉप में कोई भी बुराई है, क्योंकि जो आप बजट पे कर रहे हो उसमें आपको शायद सबसे ज़्यादा फीचर्स और फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है दोस्तों। ये अविता की तरफ से कुछ बैग्स आते हैं स्लीव्स, ये शायद अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, ये इन्हें सिर्फ अपने प्रमोशनल स्टॉक लास्ट होने तक दे रहे हैं, जो लैपटॉप का जो प्रमोशन ही कर रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और बात तो है नहीं इस लैपटॉप में ऐसी बताने के लिए। और बाकी आप USB पोर्ट वगैरह अगर देखना चाहो तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ हमारा USB 3 इन्होंने दे रखा है और एक USB-C है, और फिर ये मिनी डिस्प्ले पोर्ट है, एक हेडफोन का जैक है। और दोस्तों अगर उसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों दूसरी तरफ भी कुछ इस तरीके से इन्होंने शायद एक ही USB पोर्ट दे रखा है, हम जरा अमेजन पे जाकर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों दूसरी तरफ एक ही ये पोर्ट है, उसके अलावा एक ये SD कार्ड है जो मिनी SD कार्ड रीडर होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसके पोर्ट है। अब दोस्तों एक इसमें जो हमारा जो USB-C टाइप की तरफ जो पोर्ट है दोस्तों वो चार्जिंग का है, और जो सिंगल हमारा USB पोर्ट है उसकी तरफ हेडफोन का जैक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इन्होंने पोर्ट दे रखे हैं, मतलब कि छोटा लैपटॉप है और आप बजट लैपटॉप है तो दोस्तों उन्होंने पोर्ट वगैरह इतने नहीं दिए, बट हाँ आपके 2-3 पोर्ट हो गए टोटल USB के, एंड विच इज़ मोर देन एडिक्वेट। और आपका कोई ना कोई केबल ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर आपको C
होगा तो उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि आजकल 10-12 हज़ार रुपए के फ़ोनों में सी आने लग गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 4 और 8 की बोल रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको लिंक नीचे बता दूंगा लगा के। दोस्तों इसके अंदर जो एसएसडी का आपको वर्जन जाना है 128 आप छोड़ दीजिए ना, क्योंकि 128 में आपको जो यूज़ करने को मिलता है 116 के लगभग मिलेगा, और फिर आपकी जो विंडोज़ है वो घेरेगी 25 GB। तो आपको जो टोटल लास्ट में मिलेगा स्पेस वो लगभग सिर्फ 70-80 GB का मिलेगा, एंड विच इज़ वेरी लेस। तो दोस्तों आप 256 की तरफ जाना, ताकि आपको 220 GB के लगभग यूज़ करने को स्पेस मिले अपने लैपटॉप में। और दोस्तों इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं वो आपके कुछ ऐसे ही हैं कि एमआई के आपने 2 मोबाइल चला रखे हो साइड बाय साइड, और उससे कम ही आएगी, क्योंकि जो लैपटॉप के स्पीकर्स होते हैं वो नीचे की तरफ फेस होते हैं, और इनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा आपको जब आएगी जब आप अपनी टेबल पर ग्लास के ऊपर या फिर इन्हें वुड के ऊपर रख के चलाओगे। अगर आप बिस्तर के ऊपर रख के चलाओगे तो आवाज़ जो है वो सिर्फ आप ये मान लीजिए 0.5 वॉट की आपको सुनने को मिलेगी। और दोस्तों ये इसके हम पोर्ट्स की जो बात कर रहे थे, उन्होंने पूरा स्पेसिफिकेशन इन्होंने लिख रखा है कि इन्होंने जो आप टाइप सी से चार्जिंग का इन्होंने कर रखा है PD 2.0 चार्जिंग। इसका मुझे मतलब दोस्तों पता नहीं है, वेल हम सर्च कर लेते हैं तुरंत की तुरंत आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों लैपटॉप PD 2.0 चार्जिंग का मतलब यही है कि आपका जो डिवाइसेस हैं वो इससे चार्ज करी जा सकती हैं, बट इसको चार्ज नहीं करा जा सकता है। तो दोस्तों आप इससे फास्ट चार्ज कर सकते हो डिवाइस को। ये वाली जो टर्म है दोस्तों, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर इन्होंने बजट लैपटॉप के अंदर भी कुछ ऐसा दे रखा है। दोस्तों इसका जो वजन है वो 1.21 kg और 1.8 kg जो इसका वजन दिखा रखा था दोस्तों, वो इसके बॉक्स का वजन था। तो इस तरीके से हम इस लैपटॉप के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो हम पता कर चुके हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो एक ऑप्शन की प्यारी जो बात मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने शायद ये सोचा था कि लैपटॉप पे काफ़ी ज़्यादा हमारा बिकेगा, और जो कि बिक भी सकता है, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर खराबी कुछ भी नहीं है इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, पिंक से लेके ब्लैक तक, आपको जो चाहिए। आपको व्हाइट भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, पर्पल मिलेगा, रेड मिलेगा, येलो मिलेगा, एवरी कलर इज देयर फॉर यू। तो दोस्तों आप कलर कॉन्शियस हो तो आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। इतनी तरह की इनकी स्लीव नहीं है जितनी तरह के इनके लैपटॉप के कलर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये इसके लैपटॉप के कलर है, आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर को ले लीजिए दोस्तों। तो ये उन लोगों के लिए दोस्तों जिन्हें सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, बट लैपटॉप से ज़्यादा मतलब नहीं है और अपने नॉर्मल काम करने पड़ते हैं। और दोस्तों ये जो लैपटॉप है अविता की तरफ से, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसी कंपनी का जो ऑफिशियल ऐड है उसके साथ छोड़ जाता हूँ। और दोस्तों आप अगर चैनल आपको पसंद आया हो, अगर आपको मेरा बताना अच्छा लगा हो, और दोस्तों आप पीसी की दुनिया से जुड़े हो, आप पीसी को प्यार करते हो, और दोस्तों आपको पीसी के बारे में जानना पसंद है, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आपके लिए जो स्पेशल टाइप की वीडियोज़ है वो हमेशा लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए फिर हम शुरू कर देते हैं अपने ऐड को। Avita, live it up. और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।